वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग के माध्यम से हम सब आज सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में अर्जुन को शॉक थेरेपी देके उसको थोड़ी चेतना में, थोड़ी तंद्रा में, उसकी विचारधारा को थोड़ा तोड़ के और फिर उसके अंदर सिंहत्व और पौरुषत्व का बीज डालते हैं। उसको बताते हैं कि तुम हो कौन, कुतस्त्व, कहां से तुम में ये कायरता आई। और उसके लिए सबसे पहले भगवान सांख्य योग का वर्णन करते हैं। सांख्य योग कह दें, ज्ञान योग कह दें, बात एक ही है। देखिए, सबसे पहले ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। बिना ज्ञान के हम ठीक से कर्म भी नहीं कर पाएंगे, बिना ज्ञान के हम भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। तो मानो भगवान सबसे पहले सांख्य योग का वर्णन करते हैं कि इसके बिना कोई सा भी योग सधेगा नहीं, कोई सा भी साधन सधेगा नहीं। बिना ज्ञान के कोई सा योग नहीं होगा और बिना भगवत कृपा के हमको ज्ञान नहीं होगा, और बिना ज्ञान के कर्म नहीं होंगे, अच्छे निष्काम कर्म नहीं होंगे, और बिना निष्कामता के ना ज्ञान टिकेगा और ना कोई भक्ति टिकेगी। तो कुल मिला के कहने का मतलब ज्ञान, कर्म और भक्ति की त्रिवेणी है। पुराने साधक भी, मैं उनको निवेदन करूं सभी को, प्राय ऐसा लगता है कि कर्म योग में शायद ज्ञान या भक्ति नहीं होगी, ज्ञान योग में कर्म या भक्ति नहीं होगी, या भक्ति में कर्म या ज्ञान नहीं होगा। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हर योग में हम थोड़ा सूक्ष्म दृष्टि से यदि देखेंगे तो दोनों योग चुपके से आ ही जाते हैं, आ जाते हैं। भगवान सांख्य योग के नाम से दूसरा अध्याय कहते हैं, लेकिन कर्म योग का वर्णन करते हैं। यहाँ कर्म योग का वर्णन कर रहे हैं, इसमें भी सांख्य योग का वर्णन कर रहे हैं, और इन दोनों में भी भक्ति योग का वर्णन आया ही है ना। कहने का मतलब हम, जो हमारी रुचि है, जो हमारी बेसिक रुचि है, स्वभाव है, उसके अनुसार एक साधन चुन लें मुख्यता के रूप में, है ना। कर्म चुन लें, ज्ञान चुन लें या भक्ति चुन लें, उसका तरीका आगे चर्चा होगी, लेकिन दोनों योग रहेंगे ही, पहली बात। दूसरी बात, मताग्रह पर फिर आज बात होगी, क्योंकि अर्जुन इस अध्याय के शुरुआत में ही प्रश्न पूछते हैं। ये मताग्रह है क्या? ये बहुत सूक्ष्म होता है, बुद्धि से भी परे हमारे अहम में बैठा रहता है। मताग्रह का मतलब कुछ भी कहें शास्त्र, कुछ भी सदगुरु कहे, हम अपनी मन बुद्धि के अनुसार उसमें से अनुकूल अनुकूल छांट लेते हैं, और जो मन बुद्धि को अच्छा नहीं लगता वो हटा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने 2.39 में, जो उसको पढ़ना चाहे वो देख ले बाद में, पहले 2.38 में भगवान ने समता शब्द कॉइन किया, पहली बार बोला, और भगवान ने कहा ये समता इतनी जरूरी है कि ये सांख्य योग में भी बहुत जरूरी है समता होना, और कर्म योग में भी बहुत जरूरी है। फिर भगवान ने कहा कि फल की इच्छा के कारण यदि कोई कर्म करे तो वो अत्यंत निकृष्ट है, और समता बहुत ऊंची है, बुद्धि योग बहुत ऊंचा है। अर्जुन ने ये समझा कि भगवान ज्ञान को यानी बुद्धि योग को कर्म से बहुत अच्छा बता रहे हैं, और मेरे को फिर कर्म में क्यों लगा रहे हैं, युद्ध में क्यों लगा रहे हैं, क्यों? अर्जुन के मन में मताग्रह क्या है कि मुझे युद्ध नहीं करना। भगवान कोई ऐसी चीज बता दें जो मेरे मेरे को पसंद आ जाए, वो धर्म के अनुकूल हो चाहे नहीं हो, शास्त्र के अनुकूल हो चाहे नहीं हो। तो ये मताग्रह बहुत विकट होता है। लेकिन देखिए, अर्जुन का मताग्रह रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा?
अर्जुन में ये क्वालिटी है। आइए इस अध्याय के हम 6 वर्गीकरण करते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा आपको निवेदन कर दूं। शुरू में अर्जुन की जिज्ञासा है। ये जो संबंध है गुरु और शिष्य के बीच में, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में, ये बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। अर्जुन शंका करेंगे, जिद करेंगे, सब करेंगे, लेकिन भगवान से उनका जो संबंध है ना, वो उस पर बहुत श्रद्धा और विश्वास है। देखिए, गुरु और शिष्य का जो संबंध है, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ये बात सिर्फ दीक्षा लेने से या शिष्य बन जाने से कल्याण नहीं होता। बहुत सारे शिष्य हैं, कल्याण होता है जब बीच में कोई पर्दा नहीं रहे, पहली बात तो। दूसरी बात, जैसे अर्जुन के छटपटी लग रही है कि मुझे आप कल्याण की बात बताइए, ऐसी उत्कट जिज्ञासा, ऐसी लालसा हमारे हृदय में हो जाए, क्यों आए हम यहाँ संसार में, आखिर ये है क्या जन्म मरण, ऐसा जिस दिन जिज्ञासा प्रकट हो जाए, तो शास्त्र कहता है कि जिस दिन आपके हृदय में जिज्ञासा प्रकट हो गई, वास्तव में संत सदगुरु शास्त्र चल के आएंगे आपके पास। हम कहते हैं ना सदगुरु नहीं है, नहीं, चल के आएंगे। और नहीं आएंगे तो कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति, कोई प्रकृति की ऐसी घटना, कोई दूसरे लोग कुछ बात कर रहे हैं, उससे हमको समाधान मिल जाएगा। ये ऐसा कुछ सिस्टम है, वस्तुतः जिज्ञासा हमारी पक्की हो। तो पहले अर्जुन जिज्ञासा करते हैं। दूसरे पार्ट में 3.3 से और 8 तक भगवान जो हमारे नियत कर्म हैं उनके बारे में बताएंगे कि नियत कर्म बहुत आवश्यक है। फिर भगवान इस कर्म योग का पूरा सिद्धांत समझाएंगे 3.9 से 16 में कि ये सृष्टि जो है, पूरी संसार सृष्टि, ये यज्ञ में ही है, ये यज्ञ करने के लिए ही है। फिर आगे भगवान चौथे पार्ट में कर्म योग से सिद्धि मिल जाए फिर भी लोक संग्रह के लिए, अर्थात दुनिया के भले के लिए, लोगों के भले के लिए, चाहे उसको खुद कुछ नहीं मिलना, कर्म करने पे जोर देते हैं, कर्म पालन पे जोर देते हैं। फिर भगवान 5वें पार्ट में स्वधर्म पालन को फिर जो है श्रेष्ठ बता के और बहुत श्रेष्ठ बताएंगे। और फिर अर्जुन पूछेगा कि भगवान फिर स्वधर्म पालन में बाधा क्या है, तो भगवान बताएंगे कामना, है ना। ऐसे ये 6 पार्ट हैं। आइए हम, अर्जुन का प्रश्न तो हो गया है लगभग, हमने देख लिया कि अर्जुन ये पूछ रहे हैं। चाहे तो श्लोक पढ़ लेते हैं। चलिए पहला, अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। वो कह रहे हैं प्रभु आप खुद अपने श्रीमुख से ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ बता रहे हैं, लेकिन मुझे फिर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं। वॉइस नॉट रिसीव्ड। मेरे ख्याल से आप अपने फोन चेक कीजिए, मेरे ख्याल से बाकी किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए सर, है ना, बाकी को आनी चाहिए। आवाज आ रही है ना सबको? चलिए 1-2 लोग मैसेज करते हैं बस, बहुत है, ठीक है। तो देखिए भगवान इस प्रश्न के उत्तर में बताएंगे, अर्जुन मैंने तेरे को दोनों निष्ठा, हाँ ठीक है सरोज मिश्रा साहब, थैंक यू, आवाज आ रही है। भगवान बताएंगे कि अर्जुन समझ बात, मैंने तेरे को 2 निष्ठा बताई, दोनों ही निष्ठा हैं। एक तो ज्ञान योग की निष्ठा है जो मैंने तेरे को सांख्य योग से कही, और एक कर्म योग की निष्ठा है। लेकिन तू इस रहस्य को समझ अर्जुन, तू भागना चाह रहा है जंगल में, इसको छोड़ के युद्ध को, तू कर्म किए बिना तो कहीं रह ही नहीं सकता। ये भगवान 5वें श्लोक में कहेंगे। और चौथे श्लोक में ये कहेंगे, अर्जुन बिना कर्म करे तू निष्कामता को प्राप्त नहीं होगा। निष्कामता मतलब हमारी कोई कामना नहीं हो, बस एक ड्यूटी है हमारी, भगवान की प्रसन्नता है, हमारे हृदय की प्रसन्नता है। जैसे कई बार हम किसी सार्वजनिक प्रोग्राम में या अपने किसी प्रेमी के यहाँ, दोस्त के यहाँ बस सेवा कर रहे हैं, दे रहे हैं, बदले में क्या होगा, क्या मिलेगा, इसके कोई लेना देना नहीं। तो भगवान ये 5वां श्लोक कहते हैं कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठते कर्म कृत कार्यते ही वश कर्म
सर्वै प्रकृतिर जैर गुणे। अर्जुन, तू यदि ऐसे भी बैठ जाए कि मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं, तो तेरे शरीर में हजारों क्रियाएं चल रही हैं। तेरा मन कुछ सोच रहा होगा। मनसा वाचा कर्मणा, गीता सूक्ष्म से सूक्ष्म कर्म को भी कर्म मानती है। और बल्कि गीता तो स्थूल कर्म से इंपॉर्टेंट, जो हमारे मानसिक कर्म है, भाव है, उसको बहुत इंपॉर्टेंट मानती है। तो भगवान कहते हैं चौथे श्लोक में कि न कर्मणाम अनारंभ नैष्कर्म्यम पुरुषोऽश्नुते। अर्जुन, तू जंगल चला जाए, इससे तेरे को सिद्धि नहीं मिलेगी। तुझे कर्म करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि तुझ में निष्कामता आई कि नहीं आई। तू मुझे उलाना दे रहा है ना, मुझे क्यों कर्म में लगा रहे हो? नहीं, बिना कर्म करे पता ही नहीं चलेगा। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे अपनी बात कहूं, कोई स्विमिंग सीखना चाहे, परफेक्ट स्विमिंग, सिद्ध तैराक बनना चाहे वो, तो उसको सिद्ध तैराक बनने के लिए पहले तैरना सीखना पड़ेगा। तैरना सीखेगा जब वो बहुत एनर्जी वेस्ट करेगा, संघर्षण करेगा, है ना। लेकिन जब वो सिद्ध तैराक बन जाएगा, तो हमें ऐसा लगेगा ये तो हाथ पैर नहीं चला रहा, ये तो सो रहा है आराम से। तो तब शायद उसको हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं है, तब वो स्वतः ही हो जाएगा। छोड़ना नहीं है, कर्म स्वतः ही छूट जाएगा। स्वतः छूट, या छूटेगा नहीं तो उसमें जो संघर्षण है, जो रगड़ है ना, वो छूट जाएगी। फिर वो आनंद और प्रेम देने वाला हो जाएगा। लेकिन उससे पहले यदि हमने कर्म को त्याग दिया, जैसे कि अर्जुन चाह रहे हैं, तो हमारा पतन हो जाएगा। जैसे कि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान उपजो नहीं, और कर्म दिए छिटकाए, और तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। है ना, उस सिद्धि तक तो पहुंचे नहीं, और पहले ही जो है कर्म छिटका दिए। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि घाव पर पपड़ी आती है तो उसको हटाए नहीं, वो स्वतः हटेगी पकने पर। गीता का जो सन्यास है वो भी इतनी उच्च कोटि का है। बाहरी आवरण, देश भेष बदलना सन्यास नहीं मानती है गीता। गीता का सन्यास कच्चे फल को तोड़ना नहीं है, पके फल है। जो पक गया वो अपने आप गिरेगा। इसलिए श्रीमद् भागवतम में, जिसमें 18,000 श्लोक हैं, वहां भगवान श्री कृष्ण आज्ञा देते हैं, तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्वदेत यावदा। क्या मतलब? तू जब तक कर्म कर अर्जुन, जब तक तुझे स्वतः वैराग्य नहीं हो जाए। कैसे? मत कथा श्रवणावादो व श्रद्धा यावन न जाए। मेरी कथा से, मेरे श्रवण से, मेरे सत्संग से तेरे अंदर, तेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, और तू, तेरे अंदर श्रद्धा पैदा हो जाएगी। तो भगवान नियत कर्म पे बहुत जोर दे रहे हैं। कच्चा सन्यास बड़ा खतरनाक होता है। एक भक्तमाल में एक छोटी सी घटना आती है, मैं आपको निवेदन करूं कि एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट मान लें, युवक मान लें, फेल हो गया, जिंदगी से घबरा गया, तो घर वालों से कहा मैं तो सन्यास लूंगा। उन्होंने कहा भैया सन्यास कहाँ लेगा, अभी तू और कर, तेरा शादी ब्याह करेंगे, अभी तू कहाँ जवानी में सन्यास ले रहा है, तेरा हम जानते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल जिंदगी का कल्याण करूंगा, मैं तो सन्यास लेना चाहता हूँ। चला गया जबरदस्ती। अब कहते हैं एक दिन जंगल में वो भिक्षा लेने आया किसी गांव में, तो किसी कुएं की मुड़ेर पर बैठा था, सूखा कुआं था। तो बारात निकली, और बारात में दूल्हे को देख के, शानो शौकत को देख के, और स्त्रियों को देख के उसके मन में कुछ जगा काम, और वो कुएं पर ही सो गया। तो सोते सोते उसको सपना आया कि उसकी शादी हो गई है, और उसकी पत्नी और वो दोनों जो है सो रहे हैं। तो उसकी पत्नी सपने में कह रही है, अरे जरा सरको जी। तो वो थोड़ा सा सरकता है, फिर वो कहती है जरा और सरको जी, फिर वो और सरकता है। ऐसे कहते कहते आखिर में वो धम्म से जो है, तो ये कच्चा वैराग्य या कच्चा सन्यास, इसको गीता जो है बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती। बल्कि गीता तो कहती है हम जहां हैं, जैसे हैं, जो कर रहे हैं, वहीं से हमें सिद्धि मिलेगी। लेकिन हम सूत्र समझें, अब सूत्र दे रहे हैं भगवान, है ना। आइए 3.9 पढ़ते हैं हम।
भगवान घोषणा कर रहे हैं इस वर्गी पार्ट में, मानो कि संपूर्ण सृष्टि यज्ञ में है अर्जुन। तुम जो आए हो, जीव मात्र जो आए, हम जो आए हैं, सब जो आए वो हम यज्ञ में आहुति डालने ही आए। वैसा यज्ञ तो हमें करना है, करना चाहिए, लेकिन हम उसको तो कभी कभार कर पाते हैं। लेकिन ये गीता का यज्ञ 2400 घंटे चल रहा है। बस हम समझ जाएं कि हमें अपनी आहुति कैसे देनी है इसमें। आइए अब भगवान बता रहे हैं, हम 9वें श्लोक को पढ़ लेते हैं। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। देखिए गीता में कई श्लोक ऐसे हैं जो सब कुछ मानो समेट देते हैं, है ना। जैसे 3.9 आया है, 3.30 आएगा अभी आगे। कई श्लोक ऐसे हैं जो सब कुछ मिल जाता है मानो उसमें। भगवान कह रहे हैं यज्ञात कर्मणो अन्यत्र। अर्जुन तू यज्ञ के अलावा यदि कोई कर्म करता है, यज्ञ के भाव से नहीं करता है, वो तेरे को बांध देगा, बंधन में फंसा देगा। कर्म से नहीं फंसेगा तू, कर्म के पीछे जो तेरा भाव है, जो तेरा उद्देश्य है, उससे हम फंसते हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन तू यज्ञ के लिए कर्म कर। देखो गीता विलक्षण ग्रंथ है। लोग, हालांकि ये कहना नहीं चाहिए, निंदा भाव गलत है, लेकिन दिखता है धर्म को धंधा बनाते हैं आजकल। इस अध्यात्म में भी, धार्मिकता के क्षेत्र में भी बहुत गड़बड़ झाला है ना। बहुत गड़बड़ झाला। कई पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल सरल हृदय के लोग तो इसलिए आना नहीं चाहते। तो गीता हमको धर्म को धंधा नहीं बनाना सिखाती, ये तो कहती है धंधे को धर्म बना लो, है ना, ऐसा सूत्र देगी। परम श्रद्धे सेठ जी महाराज, जो गीता प्रेस के संस्थापक हैं, जयदयाल जी गोविंद का साहब, उनकी एक घटना मैं बताऊं कि कैसा यज्ञ वो करते थे, कैसे वो कर्म योगी होंगे। एक हम उनके बारे उनकी घटना सुने। बांकुड़ा में उनका बिजनेस था बहुत बड़ा, कलकत्ता के पास जो बांकुड़ा है। एक बार बांकुड़ा में अकाल पड़ा, सरकारी अनाज भी बट रहा था, वो जैसा व्यवस्था थी सरकारी क्वालिटी जैसी थी, व्यवस्थाएं जैसी थी। और सेठ जी की जो फर्म थी उन्होंने भी लोगों की सहायता चालू की। इनका जो वितरण व्यवस्था थी और अनाज था वो बहुत बढ़िया था। तो इनके यहाँ पर भीड़ जुटने लगी। और सेठ जी कलकत्ता में थे, पहले फोन तो होता नहीं था, तो इनके महीनाभर हो गया, सब संसाधन खत्म होने लगे। तो इनके मुनीम ने सेठ जी को पत्र लिखा, वो पत्र आज भी सुरक्षित है कि महाराज अब जो है व्यवस्था हमारे पास कम बची है, और है ना, तो ये जो ये अकाल राहत कार्य है, ये कब तक चलाना है, इसको बंद कर दिया जाए। अब हमारी हालत ज्यादा। तो सेठ जी का जवाब आया उधर से कि जब तक हमारी हालत इनके जैसी नहीं हो जाए तब तक इसको चलाओ। जब अकाल खत्म हुआ तो वहां पे हजारों लाखों लोग सेठ जी के लिए इकट्ठे हुए। सेठ जी ने मंच पे बैठना स्वीकार नहीं किया, मान लेना स्वीकार नहीं किया, और हाथ जोड़ के सबसे यही कहा कि मैं इसके योग्य नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? मैंने, सच्ची बात मैं बताऊं तो मैंने जितना तुमसे कमाया अभी तक तो मैंने उतना भी दिया नहीं है। तो देखिए, हम चाहे जितनी भी सामर्थ है, जो भी जिम्मेदारी हमें मिली है, घर में मिली है, ऑफिस में मिली है, समाज में मिली है, वो सब जो है हम इसीलिए मिली है। हमें आज पद मिला, शरीर मिला, सामर्थ्य मिली, योग्यता, विद्या जो मिला, सब दूसरों की सेवा के लिए मिला है। वो हमारा नहीं है। हमारा होगा तो हमारे पास हमेशा रहेगा, हमारे पास नहीं रहेगा। सब जा रहा है, बस उसका उपयोग कर लें। बल्कि यहां तक कहा जाएगा, आप नए साधकों को ये बात थोड़ी पचेगी नहीं, लेकिन मैं आपको एक निवेदन कर दूं कि हमारा जन्म ऋणानुबंध से ही होता है। मतलब कोई कर्जा हमारे पास या तो हमको चुकाना है या कोई हमको देगा। हम जिससे हमारा ऋणानुबंध नहीं है उस व्यक्ति की शकल भी नहीं देख सकते, ऐसा शास्त्र में छुपा हुआ ये बात। हम जितने भी हजार लाखों लोगों के संपर्क में आएंगे, उनसे कोई ना कोई हमारा संपर्क है।
तो ये सब कुछ यज्ञ के लिए है। देखिए, आप में से कई लोग अग्निहोत्र करते होंगे, यज्ञ करते होंगे, है ना? तो यज्ञ में हम मंत्र बोलते हैं, ओम प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये इदं मम। हर ओम इंद्राय स्वाहा, ओम, है ना, अग्नाय, जो भी उसमें आता है, अंत में वेद मंत्रों में आप देख लें, इदम न मम, अर्थात ये आहुति, ये सब कुछ है प्रभु आपके लिए है, ये हमारे लिए नहीं। हमारे लिए जो आवश्यक होगा वो स्वतः मिलेगा। ये बेसिक बात यहाँ गीता कह रही है, बहुत बेसिक बात है ये। भगवान घोषणा कर रहे हैं, सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति। अर्जुन, ये सृष्टि ऐसे बनाई है कि यदि तू अपना काम कर देगा तो ये संभव ही नहीं है कि तुझे तेरी जरूरत की चीज नहीं मिले। हाँ, ग्रीड की पूर्ति नहीं होगी, नीड की पूर्ति बिल्कुल होगी, स्वतः होगी, और दूसरा उसका कोई यूज ही नहीं है। माँ का दूध माँ चाहे बच्चे को नहीं पिलाऊं, वो बच्चे के लिए ही है। जो भी संसार में हमें मिला है, हमारा जो कर्तव्य है वो दूसरे का अधिकार है, और स्वतः हमें मिलेगा। तुलसीदास जी यही कहते हैं, हम चालू तो करें, निष्काम होते ही चीजें छुट्टी आती हैं, हमारे पास ज्यादा आती हैं उल्टी। आप करके देख लें। जिमि सरता सागर महु जाहि, जद्यपिता है कामना नाही। सारी नदियां समुद्र में जाती हैं, चाहे वो बुलाता नहीं है, उसको कामना नहीं है। ऐसे ही तिमि सुख संपत्ति बिन ही बुलाए, और धर्मशील पही जाए सुभाए। हम यदि हृदय से निष्काम हो जाएं, ये पक्की बात है, पक्की बात, सामग्री सुख आएगा। मुझे बचपन की घटना याद है, आपके साथ भी घटती होगी। कोई आजकल तो चीजें जो है बच्चों के पीछे पीछे घूमती हैं। पहले 5 किलो केले आए, 2 किलो अमरूद आए, सेब आए, जो कुछ आए तो पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। तो सपोज एक बच्चा, एक बेटा ऐसा है जो माँ के किसी काम से गया और उसको ज्यादा प्रभावी नहीं है, तो माँ कोशिश करेगी, और वो लुटेरे खड़े हैं 4-5, वो कहते हैं हमें दे दो सब, है ना, बच्चे होते ही हैं। तो माँ कोशिश करेगी कि वो जो मेरे काम से गया और उसको ज्यादा परवाह नहीं है, उसका हिस्सा में ज्यादा से ज्यादा। स्वामी जी भी यही कह रहे हैं, चीजें नहीं छोड़नी है, उसमें हमारा स्वयत्व छोड़ना है। क्यों? हमारे लिए नहीं है, वो उपयोग के लिए मिली है। और यदि हमने नहीं छोड़ा, स्वयत्व नहीं छोड़ा, तो चीज तो जाएगी ही, दंड भी मिलेगा। शास्त्र का क्या नियम है? यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिना। क्या मतलब? जितना हमारी भूख है, आवश्यकता है, उतनी चीजें हमारी हैं। उसके अलावा सब दूसरों के लिए, चाहे हो हमारे पास ग्रस्त है, संग्रह रहेगा, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए अधिकम यो भिमन्येत सस्तैनो दंडम अर्हति। स्वामी जी हंसते हैं इस श्लोक को जब व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं यदि कोई अधिक को मानता है अपना, तो वो कहते हैं उसके डंडे पड़ने चाहिए। ऐसा श्लोक, दंडम अर्हति, है ना। देखिए, हमारे यहाँ इसीलिए 5 यज्ञ बताए, इस कर्म योग का पालन नहीं हो रहा है। 5 यज्ञ कौन कौन से? देवयज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ, और अतिथि यज्ञ जिसको मनुष्य यज्ञ भी कह दें, और भूत यज्ञ जिसको बलि वैष्णव यज्ञ भी कहते हैं। क्यों है ये 5 यज्ञ? हर कर्म में दोष छिपा है, पाप है ही। हम श्वास भी लेना, आप कहें श्वास भी लें, हम पैदल भी घूमने जाएं पार्क में, जीव हत्या होगी, होगी, होगी। लेकिन यदि हम भगवान की बात माने, कर्मयोग का आचरण करें, तो वो पाप होगा, हिंसा होगी, लेकिन हमें नहीं लगेगा। देखिए, 5 हिंसाओं का वर्णन है। कंडनी, पेसनी, चुल्ली, उदुकम भी चैमार्जनी। मैं मतलब समझाता हूं, ये पुराना श्लोक है, पहले की दिनचर्या। कंडनी यानी ओखल में पहले अनाज कूटते थे, ओखली, वहां पे जीव हिस्सा होती है। पेसनी यानी चक्की, पीसते थे, अब हम पिसा के लाए तो क्या फर्क पड़ता होगी। चुल्ली यानी चूल्हे में,
लकड़ियां जलाएंगे या जीव जलेंगे, उदकुंभी पानी वानी भरने में, स्टोर करने में, और मार्जनी यानी झाड़ू, इन पांचों में जीव हिंसा होती ही है। तो हम क्या करें? देव यज्ञ करें, अग्निहोत्र करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, हैं, देवताओं का निष्काम भाव से पूजन करें, ऋषि यज्ञ करें, संध्या गायत्री करें, गीता का पाठ करें, गीता को समझें, ये भी ज्ञान यज्ञ हो रहा है, ऋषि यज्ञ हो रहा है, गीता का प्रचार करें, वेदों को वेदों को पढ़ें, ब्रह्म यज्ञ है ये। पितृ यज्ञ, वंश वृद्धि करें आगे धर्मानुकूल होके, है ना, क्योंकि काम भी भगवान का ही रूप है, भगवान कहेंगे। जीवित माता पिता की सेवा करें, और जब वो शरीर से नहीं रहे तो श्राद्ध तर्पण करें श्रद्धा पूर्वक, ये पितृ यज्ञ है। मनुष्य यज्ञ, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि जो हेड ऑफ द फैमिली है, प्राय हमारे यहाँ ये परंपरा है भी, माता बहनें बड़ी, वो सबसे लास्ट में जो है भोजन पाते हैं, बूढ़े बड़ों को, बच्चों को, अंत में गृह स्वामी भोजन करता है। और महाभारत में तो ये लिखा हुआ है कि पहले ये परंपरा थी हमारे यहाँ, गृह स्वामी जब भोजन करने बैठता था तो उससे पहले अपने मुख्य द्वार पे खड़ा होता था और घोषणा करता था कि भाई, प्रणाम करता था सबको कि सुनो, अब मैं प्रभु का प्रसाद पाने जा रहा हूं, यदि किसी की कोई जरूरत हो, किसी जीव जंतु की, किसी मनुष्य की, तो वो पधारे। अतिथि यज्ञ है, ये हमारी परंपरा रही है। और पांचवा भूत यज्ञ, जिसको कि बलि वैष्णव यज्ञ कहते हैं, गाय, चींटी, है ना, कुत्ता, सबके लिए हमारे यहाँ कण कण में परमात्मा का भाव माना गया। ये गीता जो इस वर्गीकरण में जो कह रही है वो अद्भुत कह रही है। क्या कह रही है? वो कह रही है हर कर्म में परमात्मा है। कैसे है भगवान बताते हैं, 3.14-15 में, श्लोक नहीं पढ़ रहा हूं टाइम की वजह से। देखिए, वेद परम ब्रह्म परमात्मा से आए, वेद कर्तव्य कर्म की विधि बताते हैं, उस कर्म से यज्ञ होता है, हम यज्ञ करते हैं विधि से, ज्ञान से, उस यज्ञ से वृष्टि होती है, बारिश, वृष्टि, बारिश और वृष्टि में हालांकि फर्क है, और उस वृष्टि से अन्न होता है, और अन्न से प्राणी होते हैं। ऐसे जो है ये चक्र घूमता है। तो गीता गारंटी ले रही है कि हम यदि अपना नियत कर्म भी कर दें, जो भी हमका नियत कर्म है ना, वर्णाश्रम को लेके, वो नियत कर्म भी यदि हम निष्काम भाव से करते जाएं तो 100% हमारा कल्याण होगा। लेकिन हम वासना में, कामना में, आसक्ति में फंस जाएं, दूसरे को नहीं खिलाएं और खुद ही खुद खाना चाहें, तो भगवान बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल भी इसमें करते हैं। वो कहते हैं वो चोर है, सहस्तेनो, अभी कहा दंडम मरती, गीता में भी कहते हैं भुंजते ते तो घम पापा, अर्जुन, वो पाप का भक्षण करता है, वो अमृत नहीं पाता। लेकिन जो कर्मयोग का आचरण करता है, जो पंच यज्ञ करता है, जिसका भाव ऐसा है, वो फिर पाप नहीं पाता, वो अमृत पाता है। और भगवान कहते हैं जो इतना आसक्त है कि खुद ही खुद की चिंता करे, वो तो भगवान इतने कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि वो तो अघायुर इंद्रियो रामो मोघम पार्थ से जीवती, 3.16 में भगवान कहते हैं वो तो मर ही जाए तो अच्छा है। क्यों? वो तो अपने लिए खाई खोद रहा है, वो तो पशु से भी गया बीता है। ऊकर सूकर करत है, खान पान को भोग। देखिए, सुअर, कुत्ता, इन योनियों को भी खाने में जो इनका भोजन है, वही आनंद आता है जो हमें 56 व्यंजन में आता है। जो लेवल है कब उसका, वो, वो बिल्कुल भी, बल्कि उनका और ऊंचा है ना। तो हम यदि सिर्फ इसी में ही लगे रहे, खुद की उसमें ही, तो फिर हम उनसे बेहतर नहीं हैं, बल्कि खराब हैं। कूकर सूकर करत है, खान पान को भोग, तुलसी ब्रथा न खोइए, यह तन भजबे जो। बहुत विलक्षण है मनुष्य शरीर। अरे काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। तो इसका हम
बिल्कुल निश्चय करें कि हम कर्म योग का आचरण जो हमारी संस्कृति सिखाती है, और इसकी शुरुआत जो है अन्न शुद्धि से करें। गलत अन्न नहीं खाएं, निषिद्ध अन्न नहीं खाएं, तामसी भोजन नहीं करें, राजसी भोजन नहीं करें। भगवान 17वें अध्याय में बताएंगे, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसी जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। और इन सब से भी जो इंपॉर्टेंट है वो लास्ट बात, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। सबसे ज्यादा ध्यान देना है हमारे आसपास किस तरह के लोग हैं, चाहे परिवार में चाहे परिवार के बाहर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, भगवान कहें इस कर्म योग से कोई सिद्धि को प्राप्त हो जाए, क्या फिर उसको कर्म करना जरूरी है? आइए, भगवान कहते हैं बिल्कुल। भगवान खुद का उदाहरण देते हैं और एक बहुत प्यारा श्लोक भगवान बोलते हैं कि देखिए, जो समाज को दिशा देने वाले हैं, जो परिवार को दिशा देने वाले हैं, यदि हम किसी भी पोजीशन में हैं कि कुछ लोग हमको देख रहे हैं, कुछ लोग, तो हमारे ऊपर पूरी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम कर्मों का आचरण इस तरह से करें कि जो हमको देखने वाले हैं, जो हमसे प्रेरणा लेने वाले हैं, जो हमसे शिक्षा लेने वाले हैं, जो हमको रोल मॉडल मान के बैठे हैं, उनका पतन नहीं हो जाए, उनका कल्याण हो। ये जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना। बहुत प्यारा श्लोक है। और भगवान इसमें ये बात भी कहेंगे कि एक तो हम वाचिक उपदेश दें, किसी को शब्दों से उपदेश दें, भगवान कहते हैं वो उतना असर नहीं करता जितना अपने आचरण से जो उपदेश दें। वो कहते हैं 5 गुना असर करता है आचरण का उपदेश, और वो 2 ही गुना करता है। जैसे कि पहले दिवाली पे बारूद की बंदूक चलाते तो वो आवाज करती थी बस, और एक वैसी बंदूक चला दें, है ना, तो वो आवाज भी करेगी और काम तमाम भी करेगी। तो ये आचरण के ऊपर भी भगवान बड़ा जोर देते हैं। श्रेष्ठ पुरुष कौन? जो अपने आचरण से शिक्षा दे, है ना। आइए, 21वां श्लोक हम पढ़ते हैं, बड़ा प्यारा श्लोक है। इससे पहले भगवान ने जनक जी का नाम लिया है 3.20 में। उन्होंने कहा जनक जी भी लोक संग्रह के लिए, लोक संग्रह मतलब सर्वभूत हिते रता के भाव से कर्म करना। 21वां श्लोक, यद्ददाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। क्या बात करें भगवान, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं, अन्य पुरुष वैसा वैसा आचरण करते हैं। अब आप समझ गए आज हमारे समाज के पतन का एक बहुत बड़ा कारण ये भी, हमारे बच्चों ने, हमने रोल मॉडल किनको माना हुआ है, देखें तो सही है। नंगे पिंगों को हमने रोल मॉडल माना हुआ है, फिल्मी स्टार्स को। हमारे देशभक्त, हमारे भक्त, हमारे इतिहास में कमी है श्रेष्ठ पुरुषों की, लेकिन नहीं, उनके बारे में तो हमको पता तक नहीं है आज की नया पीढ़ी को। तो उनका आचरण, वो उनको श्रेष्ठ मानते हैं तो आचरण करते हैं। तो वो कहते हैं सयत् प्रमाणम कुरुते, वो जो जैसा प्रमाण कर देता है लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं। प्राय नेता की जरूरत हमेशा रहती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना युद्ध से चाहिए ना इस संसार से चाहिए, फिर भी न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना, फिर भी मैं लगातार कर्तव्य कर्म करता रहता हूं। क्यों क्यों करते रहते हैं? कि मुझे देख के अभी भगवान ने कुछ कर्म नहीं किए होते तो हम सबसे पहले, हमारी बुद्धि क्या कहती, ये लोग खुद उपदेश दे रहे हैं, भगवान खुद ने कुछ किया नहीं, खुद तो बैठे रहे थे पूरी जिंदगी 125 साल तक, यानी हमारा पतन हो जाएगा। वो तो कर्म क्यों नहीं किए उन्होंने, वो तो उनकी जाने, लेकिन हमको ऐसा दिखेगा कि जो है कि, तो वो भगवान कह रहे हैं उसका दोष मेरे ऊपर आएगा। हम यदि अपना बचपन याद करें, मुझे एक बात अचानक याद आ रही है, बचपन में भी चाहे कोई गुरुदेव हो, चाहे माता पिता हो, चाहे और कोई श्रेष्ठ पुरुष हो, उनको देख के जो प्रिंट, जो संस्कार हमारे हृदय में बने हैं, जो आज तक काम आते हैं, वो विलक्षण है। तो
ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। भागवतम तो ये कहती है, बहुत कठोर शब्द है, मैं क्या कहूं, यदि हम जो अपने आश्रित हैं उनका कल्याण नहीं कर सकते, उनको सन्मार्ग पर नहीं लगा सकते, उनको इस संसार में लाने का हक भी हमारा नहीं। यानी हम बाप तभी बने, बच्चे को तभी पैदा करें जब हम में ये क्षमता हो, है ना। भरत, वो क्या नाम है, अरे जिन्होंने जैन धर्म, हाँ, ऋषभ देव जी, ऋषभ देव जी, उनके 100 पुत्र हैं। देखिए इस जिम्मेदारी का बहुत प्यारा पालन कर रहे हैं। 5वें स्कंद के 5वां अध्याय का एक श्लोक है, वो अपने 100 पुत्रों को बिठा के और उनको ये बात बता रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से कि पुत्रो नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान हरति बिड़ भुजाम। ये बहुत प्यारा श्लोक है कि ये मनुष्य जन्म कष्ट भोगने के लिए, सुख दुख के लिए नहीं मिला, और ना ये सुअर की तरह बिड़ भुजाम, ये खाने पीने में आनंद लेने के लिए नहीं मिला। अच्छा, तो किसके लिए मिला? तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, ये तप के लिए मिला है, अंतःकरण शुद्ध करने के लिए मिला है, जिससे शुद्ध ये तस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, कि उस ब्रह्मानंद को, उस परम आनंद को, जिसमें जिसको प्राप्त करने के बाद फिर कुछ भी नहीं चाहिए, वो परमानेंट आनंद जो है, जो हमारा स्वरूप है, उसके लिए ये जन्म मिला है। ये बात, ये जिम्मेदारी हम सबको भी समझ लेनी चाहिए। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ये काम मानो करके दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तो जो कहा वो किया जाए तो ठीक है, हाँ, जो करा वो नहीं कर पाएंगे हम, है ना। लेकिन भगवान श्री राम ने तो जो कहा और जो करा वो सब जो है करना चाहिए। बिना आचरण के उपदेश कुछ असर नहीं करता। इसीलिए जो सदगुरु संत होते हैं उनकी वाणी बहुत असर करती है, यदि हम थोड़े से भी तैयार हैं तो। ज्ञान तो सबको हो सकता है, रावण को भी बहुत ज्ञान है। तुलसीदास जी कहते हैं जब मेघनाथ मरता है तो वो सबको समझा देता है, मंदोदरी आदि को सब बता देता, अरे तुम क्यों रोते हो, ये तो मरना ही था, ये तो शरीर है। तिन्हि ज्ञान उपदेसा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, और जे आचरही ते नर न घनेरे। ये हम सबको इस पर विचार करना चाहिए। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो जैसा कहे वैसा यदि कोई चले, ऐसे तो बहुत बिरले होते हैं, है ना। ऐसे बहुत बिरले होते हैं। युधिष्ठिर जी ऐसे ही हैं, है ना। युधिष्ठिर जी को एक बार गुरुदेव ने ये कहा, सत्यम ब्रुवामी, इतना बोलने के लिए जो है कहा, सब लोग याद कर लाए। युधिष्ठिर जी से कहा पाठ याद हुआ? गुरुदेव नहीं हुआ। दूसरे दिन पाठ याद हुआ? गुरुदेव नहीं। अरे क्या है, सबने याद कर लिया, सत्यम ब्रुवामी, इसमें क्या है याद करने में? युधिष्ठिर ने कहा, गुरुदेव जब तक मैं खुद पे इसको पूरी तरह से चरितार्थ नहीं कर लूं, मैं इसको आपको सुना नहीं सकता। बस यही बात। अब भगवान पुनः स्वधर्म पालन की चर्चा करते हैं 3.27 से और 35 में, है ना। हम इस कर्तव्य पालन को करें, लेकिन हमको राग और द्वेष जो है वो छोड़ने पड़ेंगे। हर इंद्रिय में राग और द्वेष है ही, भगवान ये घोषणा करते हैं। 3.34 में ये घोषणा करते हैं। उससे पहले हम 3.30 समझेंगे, जिसमें तीनों योग, ऐसा विलक्षण ये श्लोक है, ऐसा विलक्षण श्लोक है, इसमें तीनों योग भगवान ने कह दिए। मानो कर्म योग कह दिया, सांख्य योग भी कह दिया और भक्ति योग भी कह दिया। बस इस तीसरे अध्याय का मानो ये बिल्कुल, इसको हम पकड़ लें। इस श्लोक को पहले पढ़ते हैं और फिर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा, निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, मेरे में जहां मई आ जाए, गीता में जहां माम आ जाए, हम मान लें वहां सगुन
वहां परम प्रभु अपनी बात कर रहे हैं, भक्ति की बात कर रहे हैं। माम तू और कुछ मस्त मेरे में, तू सारे कर्मों को कहां अर्पण कर, मैं प्रभु के अर्पण कर, उनके लिए कर रहा। और अध्यात्म चेतसा, ज्ञान पूर्वक कर अर्जुन, विवेक पूर्वक कर। राग द्वेष नहीं करना कर्मों में, राग द्वेष हमारे माने हुए हैं, उनमें नहीं है। राग द्वेष हमारे माने हुए हैं। किसी को, किसान को तो वर्षा जो है बड़ी अच्छी लगती है, वही वर्षा कुम्हार को हो सकता है बहुत बुरी लगे, अरे मेरे सारे मटके फोड़ दिए। हर कर्म में, हर इंद्रियों में, सुनने में, देखने में, खाने में, पीने में, सब में राग और द्वेष हैं, लेकिन हम राग द्वेष नहीं करें। निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धश्व विगतज्वरा, ये कर्म योग। वो कह रहे हैं तू फल की इच्छा से रहित हो जा। क्यों? फल की इच्छा करेगा तो तेरे को ज्यादा फल मिलेगा, ये बात देखने में नहीं आती। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, चलिए थोड़ा यदि भारी हो रहा तो एक प्रश्न पूछता हूं, जो लिख रहे हैं जरा वो आंसर दे दें मेरे को, जो दिख रहे हैं मुझे। अच्छा, आप में से बिजनेसमैन है कोई? राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी बिजनेसमैन है क्या? मुझे नहीं पता है क्या? हाँ, तो चलिए कोई बात नहीं। तो बिजनेसमैन जो है किसके लिए बिजनेस करता है? फायदे के लिए, घाटे के लिए? हाँ, फायदे के लिए। तो फायदा ही होता होगा उसको, घाटा थोड़ी होता है कभी जिंदगी में। ये कहते हैं हाँ होता है घाटा। तो फल की इच्छा नहीं करके, क्योंकि फल की इच्छा करने से फल ज्यादा आता हो और नहीं करने से नहीं आता हो, ये बात समझ में नहीं आती है ना। तो भगवान कह रहे हैं निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत जरा, तेरा जैसा स्वभाव है उसको शुद्ध कर। इंद्रियां औजार हैं, इंद्रियों का दमन नहीं सिखाती गीता, दमन नहीं सिखाती, संयमन सिखाती है। दमन से फायदा नहीं है, ये एनर्जी है। एनर्जी को चैनलाइज यदि कर दिया जाए तो उससे उस बाढ़, जो पानी जो बाढ़ से त्रस्त कर देता नगर को, उससे खेती होगी, एंटरटेनमेंट की कई चीजें होंगी। तो गीता भी इंद्रियों का दमन करने की बजाय, इंद्रियों के पीछे जो ताकत है मन और बुद्धि और हमारी, उसको कहती है वहां से हम ठीक करें। हम ये मान लें अच्छे से, जो कुछ मिला है इस जगत में, जो कुछ, वो रहेगा नहीं, कुछ भी नहीं रहेगा। ना तो व्यक्ति रहेगा, ना पदार्थ रहेगा, ना कुछ और रहेगा। जा तो रहा ही है, जाएगा नहीं, जा ही रहा है। अभी जो एक सेकंड है, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बहुत उदाहरण ऐसे देते हैं कि लगते हैं बिल्कुल। जैसे मैं आपसे ही पूछूं उन्हीं का उदाहरण। वो कहते हैं हमें नहीं पता हमारे पास कितनी आयु, कोई बात नहीं, लेकिन जब हम 7 बजे सत्संग में एंटर हुए और 8:15 बजे जब जाएंगे, तो 1 घंटे की आयु कम हुई या नहीं हुई? इस बात पे तो हम हाँ भर दें। हाँ हुई कम, बस। तो ऐसा ही है, ये सब चीजें जा रही हैं, इनका सदुपयोग कर लें। सिर्फ यदि हम अपना कर्तव्य पालन कर दें, उससे ही हमको परम सिद्धि मिलती है। एक बहुत छोटी सी घटना शास्त्रों में आती है, महाभारत में एक कथा आती है बड़ी प्यारी। एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण होते हैं, वो तप करने चले जाते हैं, बहुत जबरदस्त तप करते हैं। और कई महीनों के तप के बाद कोई बगुली उनके सिर पे बीट कर देती है। तो बगुली बीट कर देती है तो वो एकदम उसकी तरफ देखते हैं कि किसने बीट की। तो जैसे ही वो पहली बार आंख खोलते हैं कई महीनों में, तो वो बगुली जो है भस्म हो जाती है। उन्होंने कहा वाह, ये कहते हैं, इसे कहते हैं तप। तप हो चाहे ज्ञान हो चाहे कुछ भी हो, यदि अहंकार आ गया, गीता कहती है वो सब खत्म, सब खत्म। कितना भी बड़े से बड़ा गुण हो, गुण अच्छा सत्कर्म हो, अहंकार आ गया, खत्म। तो अब वो भिक्षा लेने गए कि वाह, मैं तो इसका मतलब बहुत बड़ा तपस्वी हो गया। तो पहला ही घर जो थी वो पतिव्रता थी, उन्होंने आवाज लगाई। वो किसी अपने पति के काम में लगी हुई थी, उसने कहा मैं आती हूं थोड़ी देर में। अब उनको इंतजार सहन नहीं हुआ कि वाह, मुझे इंतजार मेरे जैसे तपस्वी को। तो उन्होंने गुस्से से आंखें तरीनी कि तुम मुझे जानती नहीं हो, इतना इंतजार मेरे लिए। तो उस पतिव्रता ने
कहा बाहर आके ले आई भिक्षा तो वो कि मुझे तुम बगुली मत समझ लेना, मैं बगुली नहीं हूं। एकदम से उनके हाथ पैर कब गए, ये क्या, ये बगुली वाली बात इसको कैसे पता चली। उन्होंने कहा आपको कैसे पता चली ये बात, आपके पास ऐसी क्या ताकत है। कि मेरे पास कोई ताकत नहीं है और मैं आपको कुछ बताऊंगी भी नहीं। आपको यदि जानना है तो नगर में एक मांस बेचने वाला धर्म व्याध है, उसके पास चले जाओ। वो व्याध के पास गया तो पास नहीं जा पाया। मैंने कहा वो तो मांस काट के बेच रहा है, इसके पास मुझे भेज दिया शिक्षा के लिए। अरे राम राम, ये क्या हो रहा है। इतने वो व्याध की नजर पड़ी, वो ग्राहकों को निपटा के आया, हाथ जोड़ा उनको कि प्रभु पधारिए, आपको उन स्त्री ने मेरे पास भेजा है ना। कि अरे आपको कैसे पता भाई, और आप तो ये अधर्म का काम कर रहे हो। कि नहीं, अधर्म नहीं कर रहा महाराज, मैं मांस नहीं खाता हूँ, मैं व्रत उपवास करता हूँ, भगवान का भजन करता हूँ। हाँ, मेरा ये पुश्तैनी धंधा है और हम हिंसा नहीं करते हैं, हम मरे हुए पशुओं को ही लाते हैं। जनक के यहाँ पे, राजा जनक, मिथिला की बात है, कोई जो है अधर्म नहीं करता। और उन्होंने सारी उनको ज्ञान दिया, सब कुछ बात बता दी। तो उन्होंने कहा आपको ये सब कैसे मिला इतना। उन्होंने कहा मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ, मेरे घर में मेरे माता पिता हैं, हम दोनों अपने माता पिता की निष्काम भाव से, श्रद्धा भाव से सेवा करते हैं। अपने आप जो है मुझे ये सब सिद्धियां मुझे तो पता भी नहीं है। और आपके मेरे साथ क्या समस्या है कि आपको तप का अहंकार है और आप अपने माता पिता की बिना आज्ञा के तप करने गए थे, उनको असंतुष्ट, वो बूढ़े हैं, आप चाहिए तो आप इस स्वधर्म से सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। अब इतनी महिमा सुन के कर्तव्य पालन की, कि सिर्फ हम कर्तव्य पालन करें, जो भी है, मेरा, मैं स्टूडेंट हूं, मेरा पढ़ाई का काम है, बहुत अच्छी बात है, बड़े बूढ़ों की मैं मानूं, जो भी है हम गुड सिटीजन बने, बस जो नियम है धर्म के उनका पालन, जो हमारा वर्ण आश्रम परिस्थिति उसके हिसाब से शास्त्र अनुसार पालन, बस यही गीता कहती है, निष्काम भाव से, लेकिन अपनापन नहीं। सेवा भी करें स्वार्थ के लिए नहीं, अपनापन नहीं, अपना कोई नहीं है, अपने तो एक केवल ठाकुर जी हैं बस। उनके रिश्ते से सारे रिश्ते हैं। पत्नी भी इसलिए है क्योंकि वो भी उनकी है, हम भी इनके हैं, इसलिए पत्नी से रिश्ता है। डायरेक्ट रिश्ता भक्त का किसी से होता ही नहीं। और भक्त किसी का आश्रय भी नहीं लेता, उसको सेवा में कोई सहयोग करे ठीक है, नहीं करे वो भगवान के आश्रय पे जो है वो रहता है। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, बिल्कुल भगवान कह रहे हैं तो मानिए, ऐसा ही होना चाहिए। हम नहीं कर पाते, समस्या है कोई हमारे साथ, उसी समस्या के बारे में बात करेंगे अर्जुन अभी। देखो मैं एक उदाहरण से अपनी बात स्पष्ट करूं, हम सेवा भी करें, अपना कर्तव्य पालन भी करें, और कहा यह जा रहा है कि किसी का आश्रय नहीं लें, ना तो वस्तु का लें ना व्यक्ति का लें, फिर कैसे सेवा होगी। तो अब आप उल्टी बात सुनिए, जब तक व्यक्ति विशेष का सहारा है, वस्तु का सहारा है, मन में महत्व बुद्धि है उसमें, तब तक सेवा होगी ही नहीं। तब तक परोपकार तो हो सकता है, शुभ काम हो सकते हैं, सेवा नहीं होगी। सेवा कर्म नहीं है, सेवा और त्याग कर्म नहीं है, ये बंधन में नहीं फंसाते। ये तो कर्म योग सेवा और त्याग ही है। कर्म योग का दूसरा नाम यदि हम देना चाहें तो सेवा और त्याग ही, लेकिन आश्रय भगवान का, निश्चयात्मक। हम ट्रेन में बैठ के जर्नी करते हैं, कहीं रिजर्वेशन भी कराते हैं, ये भी देखते हैं कौन सी सीट हमारे हिसाब से होगी, हम बुजुर्ग हैं क्या है, सब कुछ करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, निवेदन करता हूं, चाहे भली 12 घंटे की जर्नी हो, चाहे 24 घंटे की जर्नी हो, क्या उन 24 घंटों में हम ट्रेन को अपनी मानते हैं। यूज करें, सदुपयोग करें, कहीं मना नहीं है, लेकिन अपनी नहीं मानते। क्यों, हमारी है नहीं। बस तो यही बात गीता यहां सिखा रही है। भगवान ने अभी, हाँ बिल्कुल गोयल साहब, नहीं मानते तो वो क्या आपको पहुंचा नहीं रही है, बिल्कुल पहुंचा रही है। ऐसे ये शरीर हमारा नहीं है, मन बुद्धि हमारे नहीं है,
ये जितने भी नाते रिश्तेदार जो खड़े किए हैं आसपास हमारे, ये हमारे नहीं है, इनके मालिक कोई कल हमने कोई और है। हमने चर्चा की ना, शरीर यदि हमारा है तो मैं फिर उसी बात को रिपीट करूंगा। तो चलो इसको बूढ़ा मत होने दो। अच्छा, अब तो कोरोना भाई साहब चल रहे हैं तो इसको कोरोना भी मत लगने दो। अच्छा चलो और तो सब कर लो, ठीक है, इसको कम से कम मरने तो दूंगा ही नहीं मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो देखिए ये झूठा है मालिक का। अरे मालिक जो होता है वो उसका उसका नियंत्रण होता है, वो है इसके मालिक। हमें तो दिया है, दिया क्यों है? पर्पज है, उसका उद्देश्य है। यदि कोई भी रिश्तेदार, कोई भी संबंध हमको यहाँ दिया है तो उसका कोई विशेष महत्व है, कोई कर्जा है, कोई ऋणानुबंध है। तो कर्म योग सेवा है, कर्जा उतारना। यदि मेरे ऊपर 1 लाख का कर्जा हो और मैं 1 लाख रुपए जिसके उसको दे दूं, तो उस दिन मैं खुश होऊंगा या दुखी होऊंगा? अरे 1 लाख रुपए ले गया मेरे, है ना, आज तो रोटी नहीं खाऊंगा मैं। अरे तो उसी के थे, उसी को तो दिए। खुश होते हैं हम कि चलो कर्जा उतरा। तो बस कर्म योगी भी मानो कर्तव्य कर्म करके ऐसे ही खुशी महसूस करता है कि मैंने पत्नी धर्म निभाया, मैंने पति धर्म निभाया, मैंने राष्ट्र धर्म निभाया, मैंने जो मेरा धर्म था, कर्तव्य था, धर्म का मतलब कर्तव्य पालन, कल भी चर्चा हो चुकी है। मैंने वो धर्म निभाया, इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये तो मेरी ड्यूटी है ना। और भगवान कहते हैं यदि कोई ऐसा नहीं करता तो वो अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, भगवान 3:27 में कहते हैं। जो खुद को कर्ता मानता है, पालन तो अपने आप प्रकृति कर रही है, लेकिन भगवान हमें निमित्त बना रहे हैं मानो, है ना। अरे हमसे ज्यादा बुद्धिमानों के पास हमारे से 10 बहुत कम पैसा है ना, 1 गुना भी नहीं है, लेकिन हमें हमारे पास है। तो हम यदि उसको सेवा में नहीं लगाना चाहें तो इससे बड़ी मूर्खता और कोई नहीं। अब अर्जुन पूछते हैं भगवान, यदि आप कर्तव्य पालन की इतनी ही बड़ाई करते हैं तो फिर हम कर्तव्य पालन लोग करते क्यों नहीं है? आहा, कैसा प्रश्न है। भगवान तुरंत जवाब देंगे। ये गीता की शैली है, कैसा भी कठिन से कठिन प्रश्न हो, बिल्कुल जवाब सार संक्षिप्त तुरंत। आइए अर्जुन उवाच पढ़ें 36वां श्लोक। अथ केन प्रयोक्तोऽयम् पापं चरति पूरुषा अनिच्छिन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। बहुत प्यारा प्रश्न है ये अर्जुन का। वो कहते हैं प्रभु, फिर स्वधर्म पालन आदमी करना चाहता है, फिर उसको पाप में लगा देता कौन है? कौन लगा देता है? बलात् यानी हठ पूर्वक कौन लगा देता है ना। जैसे कि दुर्योधन कहता है कि जानामि धर्मम, है ना, न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। वो कहता है मैं धर्म को भी जानता हूं, लेकिन मेरी धर्म करने में रुचि नहीं होती। मैं अधर्म को भी जानता हूं, दुर्योधन कहता है, लेकिन मैं अधर्म को छोड़ नहीं पाता हूं। केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तो सि तथा करोमि। दुर्योधन कह रहा है कोई देव है, कोई कोई पिशाच है, कोई राक्षस है, कोई, है ना, देव का नाम लेता है। वैसे तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ राक्षस पिशाच, तो राक्षसी है इसलिए बोल रहा हूँ पिशाच। वो कहते हैं कोई दैव है जो जैसे मेरे को ऑर्डर करता है, जैसे घुमाता है, मैं वैसे वैसे उसके पीछे पीछे चलता हूं। तो भगवान उस दैव का, उस राक्षस का यहाँ नाम बता रहे हैं मानो। आहा हा, बस ये मूल बात है कर्तव्य पालन में, यही अटकाव है। क्या? श्री भगवान उवाच काम ऐश क्रोध ऐश रजो गुण समुद्भव महाशनो महापापा विद्धयेनम इह वैरिणम। हे अर्जुन, ये जो कामना है, जो किससे पैदा हुई? रजोगुण से, राग से, लालसा से, लोभ से, आसक्ति से जो ये कामना पैदा हुई अर्जुन,
ये बहुत खाने वाली है। काम से ही क्रोध पैदा होता है। हमारी इच्छा कोई पूरी नहीं करे, क्रोध में आ जाएंगे तुरंत। ये भौतिक रिश्ते, देखिए मैं हर्ट तो नहीं करना चाहता किसी को, लेकिन शास्त्र की भाषा है। जिन रिश्तों में हम बहुत प्रेम समझते हैं, उनमें यदि हमारे अहम को चोट पहुंचा देना कोई, जिसके लिए हम कहते हैं हम उसको बहुत प्रेम करते हैं, हम उसके दुश्मन हो जाएं, तुरंत हमारे मन में घृणा आ जाए, बिल्कुल बेकार है। हम प्रेम वास्तव में भगवान को ही कर सकते हैं। हाँ, भगवान को जो प्रेम करेगा वो संपूर्ण जगत से प्रेम करेगा, फिर वो संपूर्ण जीव से प्रेम कर सकता है ना। पंडित ही अर्जुन कौन है? आप मेरा आपका प्रश्न मेरे प्रभु समझ में नहीं आया। पंडित ही अर्जुन कौन है? काम ऐसे, क्रोध ऐसे ही, रजोगुण। तो भगवान कह रहे हैं ये महाशनो महापापमा, ये बहुत खाने वाला है अर्जुन। तू इस कामना को कितना ही खिलाता जा, इसकी पूर्ति नहीं होगी। बल्कि तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं, कामना को हम जितना खिलाएंगे, हैं, अग्नि में जितना घी डालेंगे उतनी वो भड़केगी। आहा। तो फिर कामना को कैसे दूर करें? देखिए, पहले तो हम दृढ़ निश्चय बनाए। तुलसीदास जी कहते हैं, मन पछतहि अब सर बीते। अवसर चला जाएगा, मन पछतहि अवसर बीते। बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूं, विषय भोग बहु घीते। मिले न काम, बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूं, विषय भोग बहु घीते। और हम कर धन धाम सवारे, अंत चले उठ रीते। मन पछतहि अवसर बीते। अर्जुन, इसलिए तू त्याग दे। जो शास्त्र कह रहे हैं, इंद्रियों पे संयम, आहार शुद्धि, है ना, दूसरों की सेवा, जो हमारे पास है उसको दूसरों के लिए लगाएं। जो भी है, जो भी है। देखिए, शास्त्र जो कहते हैं उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। मैं आपको एक घटना सुनाता हूं। बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी उनका उल्लंघन नहीं करते। महर्षि वेदव्यास जी ने एक बार उनके जो शिष्य थे जैमिनी, उनको एक भाष्य लिखने को दिया। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है बड़ा प्यारा। तो जब वो श्लोक पढ़ रहे थे जैमिनी जी, तो उनकी कलम अटक गई। उन्होंने कहा ये बात मुझे ठीक नहीं लगती, मेरी बुद्धि के अनुसार, मन के अनुसार। क्या श्लोक है? मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा विविक्ताशनो भवे। माँ हो, जवान बेटी हो, बहन हो, पुत्री हो, कोई भी हो, शास्त्र कहता है जरूरत नहीं है तब तक जो है एकांतवास नहीं की जाए, सटके भी नहीं बैठा जाए। क्यों? गलत नहीं है इंटेंशन। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। वो कहते हैं इंद्रियां, ये जो कामना है ये बहुत बलवान है, ये खींच लेती है उसका मन, विद्वानों का मन भी खींच लेती है। तो जैमिनी जी ने कहा, महाराज, विद्वानों का मन भी खींच लेती है, ऋषि महर्षियों का है, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। आम आदमी का खींच लेगी। इसलिए इसमें मैं ऐसा कहता हूं, विद्वान समपि न कर सकती। मैं नन्ना लगा देता हूं महाराज जी, उनका नहीं खींच सकती, बाकी का खींच लेगी। वेद व्यास जी महाराज मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं। उस दिन जैमिनी जी महाराज की कुटिया पे ठक ठक हुई रात को। बारिश हो रही थी बाहर, उन्होंने दरवाजा खोला तो एक बहुत सुंदर स्त्री, जिसके वस्त्र भीग रहे थे, जैसी वो खोली उसने प्रणाम किया, मेरे को आसरा चाहिए। उन्होंने कहा, नहीं भाई, हम तो सन्यासी हैं, हम आसरा नहीं दे सकते, है ना। तो वो जाने लगी तो बिजली कड़की, उनका शरीर दिखा, और फिर वो खड़ी हो गई पेड़ के नीचे सामने झोपड़ी के, ये अपना दरवाजा बंद करके। अब वो जो 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 चित्र था, वो उस काम ने धीरे 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 उनके मन को, बुद्धि को मथना शुरू किया। और फिर उनको लगा, रहे ये कोई, ये तो बात थोड़ी होती है ना। ये
इतना परेशान है ना, मेरे पास दूसरी कुटिया है, मैं उसमें इसको ठहरा सकता हूँ। तो उसने उसको बुलाया और कहा, इशारे से बुलाया कि देखो ये चाबी लो और ये बगल में कुटिया है, उसमें चले जाओ और बंद कर लेना, मैं भी आऊं तो मत खोलना। ऐसा उनके मुंह से निकला। अरे मैं क्यों आऊं भाई, लेकिन निकला। अब वो चली गई, जाते समय फिर बिजली कड़की, और जब वो चली गई तरुणी, तो जैमिनी जी महाराज धाड़ 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 ऐसा मन और बुद्धि पे ऐसे हथौड़े पड़ने लगे उस काम के कि उनसे रहा नहीं गया, और वो गए और बोला कि मैं हूं जिसने तुम्हें ठहराया है। उसने नहीं खोला फिर दरवाजा। आखिर में वो ऊपर चढ़े और केलू की जो छत होती है, मतलब केलू की झोपड़ी जो केलू वाली होती है, उस पर चढ़ के जगह बना के और वो कूद पड़े नीचे। और नीचे कूदे तो वेद व्यास जी महाराज पद्मासन लगा के समाधि में बैठे हुए थे। पानी पानी हो गए। उन्होंने कहा मुस्कुरा के जैमिनी जी से, बताइए विद्वान समपि कर सती या विद्वान समपि न कर सती। चरणों में गिर गए, गुरुदेव मैं आप शास्त्र की भाषा में आपकी बात में मैंने जो है संशय किया। उन्होंने कहा ये काम ये इंद्रियों में तो आता है, मन बुद्धि में तो आता है, ये रहता है कहीं और। चिज्जड़ ग्रंथि, जड़ और चेतन की जो ग्रंथि है उसमें ये रहता है। इसको पहले ही स्टेप पे यदि नहीं रोका तो दूसरे और तीसरे में ये रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण यही वर्णन कर रहे हैं। पहले स्टेज पे काम अग्नि और धुएं की तरह होता है, यानी विवेक हमारा काम कर रहा है, अग्नि में दिखता है धुआं है, अग्नि है, लेकिन वहीं यदि चेक नहीं लगाया तो दूसरे स्टेज पे दर्पण और में धूल जो जम जाती है वैसा हो जाता है। दर्पण में धूल होती है तो पता चलता है हाँ कुछ है कोई। लेकिन तीसरी स्टेज में भगवान उदाहरण देते हैं 37 और 38 में, 38 में 39 श्लोक में, कि जैसे गर्भ में जेर से बच्चा ढका रहता है, यही नहीं पता कि इस है ना लड़का है कि लड़की है, तो विवेक पूरी तरह से ढक जाता है और फिर ये काम वो करा लेता है जो नहीं करना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं एक बहुत प्यारी बात, अलिक पतंग मृग मीन गज जरत एक ही आँच, तुलसी वे कैसे जिए जिन्हीं सतावे पांच। देखो हमारी पांचों इंद्रियां हैं, सब एक्टिव हैं। यहाँ जो उदाहरण तुलसीदास जी दे रहे हैं, ये सभी जो जीव हैं ये सिर्फ एक इंद्रिय के बस में होते हैं, केवल दूसरी नहीं होती है, उसी इंद्रिय के बस में होकर इनका पतन हो जाता है। अली यानी भौरा, ये घ्राण से जाता है, सुगंध से जाता है। अली पतंग ये रूप से जाता है, अग्नि के रूप में अपने आप को नष्ट कर देता है। मृग वो कान से जाता है, सुंदर शब्दों से चला जाता है, फिर तीर छोड़ देता है शिकारी। अली पतंग मृग मीन, मीन जिह्वा से जाती है, उसको पता नहीं है मेरे को जो वंशी भेजी जा रही है कांटा, ये ऊपर खाना है लेकिन अंदर क्या है इसमें कांटा है। विषय भोग भी ऐसे ही हैं, ऊपर से हमको अमृत लग रहे हैं लेकिन अंदर उनमें विष है ना। अली पतंग मृग मीन गज हाथी, ये त्वचा से जाता है। पांच ही विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। पांच पांच इंद्रियों के, पांचों इंद्रियों के पांच विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। एक एक विषय से हाथी स्पर्श से जाता है। एक लकड़ी की हथनी खड़ी कर देते हैं शिकारी, हाथी उसको हथनी समझता है और जाके जो है स्पर्श सुख त्वचा सुख के चक्कर में उस गड्ढे में गिर जाता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी वे कैसे जिए जिन्हें ही सतावे पांच। इसलिए हम एक निश्चय करें, दृढ़ निश्चय करें हम कि ये मनुष्य जीवन विषय भोग के लिए नहीं मिला है। ये दृढ़ निश्चय करते ही, और भोगों का सेवन तो करना पड़ेगा, शरीर है, लेकिन भोगों का सेवन भोग बुद्धि से ना करें, निर्भा बुद्धि से करें। प्रसाद माने भगवान का, प्रसाद नहीं चढ़ा पाए तो भगवान तो सब जगह हैं, भावग्राही हैं। नदी किनारे भी खड़े हो, वहां भी यदि आपको प्रसाद पाना है, भोजन पाना है, तो प्रभु को अर्पण कर दे, वहीं से बैठे बैठे प्रभु पाइए, बस इतने से ही
वो भोजन हमारे अंदर हमारे अंतःकरण को, चित्त को शुद्ध कर देगा। और तुलसीदास जी इस काम को मिटाने का एक बहुत विलक्षण उपाय बता रहे हैं। आइए हम उसको भी सुन लें। राम भजन बिनु मिटहि की काम, फल विहीन तरु कबहु की जामा। वो कहते हैं जैसे कि आकाश में हम वृक्ष लगाना चाहें, हैं, आकाश में हम वृक्ष लगाना चाहें, ऐसे ही बिना भगवान में महत्व बुद्धि के, बिना भगवान के भजन के, बिना गीता की शरण हुए, हैं, शास्त्रों की शरण हुए, राम भजन बिन मिटहि की कामा। बिनु संतोष न काम न साही, और काम अछत सुख सपने हो नाही। बहुत प्यारी चौपाई है दोनों। वो कहते हैं जीवन में हमको संतोष करना चाहिए। जो मिला है, जो मिला है, जैसा भी मिला, बट में आए वो भीड़ू, है, खाने में जो मिला, शादी ब्याह में जो मिला, शादी संबंध में जो मिला, बस जो मिला उसमें हमको संतोष करना चाहिए, क्योंकि बिन संतोष मिटे नहीं कामा, और बिना काम के हमको सुख नहीं मिलेगा। ये कामना हमको भटकाती रहेगी, इधर इधर भटकाती रहेगी। कल हमने अंत में एक श्लोक लिया था जल्दीबाजी में, उसमें भी कामना ही कारण है। वो जो भंवरा है, वो भंवरा जो लकड़ी में छेद कर देता है। प्रीति रीति विधिना भ्रमर अद्भुत रति रची बनाए। प्रीति रीति, उसकी जो कामना है, प्रीति की रीति है, वो कैसी है कि काष्ठ भेद समर्थ है। उसमें सामर्थ्य है कि वो लकड़ी में छेद कर दे, पर कमल न भेदा जाए, क्योंकि उसको वो कमल का जो स्पर्श है वो इतना अच्छा लग रहा है कि वो कह रहा है क्या जरूरत है, सुबह भगवान सूरज आएंगे ही, मैं क्यों फालतू मेहनत करूं। फिर वो अपने आप एक कमल जो है खिलेगा, हसष्यति पंकज श्री, तब मैं आराम से उड़ के चला जाऊंगा। हमें भी ऐसा लगता है कि अभी तो हम कमा लें, खा लें, पी लें, हैं, पता नहीं जो है। लेकिन गीता तो कहती है यदि हम रोज सुबह उठे ना, तो उठते ही भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। क्यों? यदि स्टैटिकल आंकड़ा लें तो 2 से 2.5 लोग जो आज सोएंगे वो कल उठेंगे नहीं। आप देख लें इसको, गूगल पे सर्च कर लें चाहे स्टैटिकल। उन 2.5 लाख में, 3 लाख में, 2 लाख में हम नहीं हैं। क्या ये कम कृपा नहीं है भगवान की? ये दिन एक दिन और सही, तब हमें इसका महत्व समझ में आएगा कि ये दिन का महत्व क्या है। अरे ये तो छोड़ो, हम भी जिंदे, और हम जिनमें थोड़ा बहुत हमारा मन फंसा हुआ है, यदि उनको भी देखें तो पता चलता है हाँ वो भी ठीक है। तो बताइए, भगवान को धन्यवाद देने की बात फिर बनती है कि नहीं बनती है? बस जीवन का उद्देश्य पहचान कर, इस कामना की पूर्ति कभी हो नहीं सकती। भगवान यही कहते हैं, काम रूपे न कौनते दुष्पूरे न लेने चाहिए। अर्जुन, ये कामना कभी पूरी होगी नहीं। कैसे मिटेगी? त्याग से मिटेगी। तू त्याग दे मन से। और फिर भगवान कहते हैं संकल्प कर, है ना, एवं बुद्धे परम बुद्धत्वा, तू खड़ा हो जा अर्जुन, संस्तभ्य आत्मा जही शत्रु महाभाव। ये बहुत बड़ा शत्रु है काम, इसको तू जीत ले। कैसे जीत? लेकिन कैसे जीत? क्योंकि काम अहम में छुपा रहता है। ये मन से पकड़ में नहीं आएगा, बुद्धि से भी नहीं आएगा, इंद्रियों से भी नहीं आएगा। भगवान कह रहे हैं इंद्रियाणी प्राण्याहु, 3.42 आप पढ़ें। ये काम तब आएगा जब हम स्वयं में दृढ़ निश्चय करें कि नहीं, ये मनुष्य जीवन विलक्षण है। हमें जब जागो तभी सवेरा, हमें इसके टारगेट को हिट करना है, छोड़ना नहीं है कुछ भी। गीता योग सिखाती है। ऐसा निश्चय यदि करें और भगवान की कृपा का सहारा लें, तो हमें पता चलेगा कि हमारी कामना आसक्ति धीरे 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 जो कम हो रही है, कम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। समय मेरे ख्याल से हो गया है। किसी के मन में यदि कोई प्रश्न हो तो मैं ले सकता हूं। कुछ लोग जो है प्रश्न कर रहे थे, वो हाथ खड़ा कर दें।
हैंड रेज कर दें अपना, मैं ले सकता हूं कोई एक दो प्रश्न हो यदि आपके। इस पे फैसिलिटी है हैंड रेज करने की। जूम पर आप आइकन दबाएंगे तो हैंड रेज कर सकते हैं, फिर आपका कोई बात हो तो। HS भारद्वाज साहब कुछ पूछ रहे हैं, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूं। जी सर, अपने आप को अनम्यूट करें भारद्वाज साहब, अपने आप को अनम्यूट करें सर। हाँ, अनम्यूट किया सर। आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ अब आ रही है, थोड़ी आवाज बढ़ाइए अपने आप की। सर आपने ये जो छुपाई बोली, अली अली पतंग मृग मृग मीन गज, हाँ इसमें हाँ, मीन के क्या कमी है? मीन किससे प्रभावित होती है? मीन मीन जाती है जिभ्या से। जिह्वा से, जिह्वा से सर। जी सर। उसको क्या करते हैं हम, कांटे में खाना लगा देते हैं ना। जी जी जी। तो इन पांचों इंद्रियों में सबसे जो खतरनाक है सर, वो जीभ ही है। भागवतम में ऐसा श्लोक आया है, जितई रसई जितई सर्वम, है ना। सबसे पहले हमको जीभ को ही कंट्रोल करना चाहिए। क्या कंट्रोल करना चाहिए? जीभ के दो काम हैं। बहुत प्यारा प्रश्न है आपका, आपको साधुवाद। जीभ के दो काम हैं। जीभ एक तो स्वाद ग्रहण करती है, तो अब हम प्रसाद बुद्धि से जो है, खीर खाने की इच्छा है, रबड़ी खाने की, खाएं, भोग लगाएं भगवान को, प्रसाद लगाएं। एक तो ये काम करती है, दूसरा बोलने, अच्छा बोले, भगवान का नाम जप करें। कम से कम 16 माला तक हम सबको पहुंचना ही चाहिए, है ना। अवश्य में, अवश्य में। जी जी, हरे बहुत कृष्ण। बढ़िया। अब देखिए, मैं एक दो ही और ले पाऊंगा। शशि गुप्ता जी को मैं ले रहा हूं, अपने आप को अनम्यूट करें जरा प्लीज जल्दी। शशि गुप्ता जी एक बार अनम्यूट करें अपने आप को। मैं कहूं जब करें, अब करें, और रुकें, दोबारा नहीं करें। हाँ बोलिए, आप अपनी बोलिए जरा, मुझे आवाज नहीं आ रही है। क्या बात है, मुझे आवाज आपकी आ नहीं रही है। आपका है तो माइक खुला हुआ नहीं है, वॉल्यूम कम है। शशि गुप्ता जी आप नहीं बोल पा रही हैं। अब देखिए, ये डैल नाम से कोई एंटर हो रहे हैं, कृपया अपने नाम से एंटर होंगे तो अच्छा रहेगा भाई। ये डैल नाम से कोई एंटर हुए, मैं इनको अनम्यूट करने के लिए कह रहा हूँ, वो अपने आप को। हाँ हाँ भाई, आप, अब मैं कैसे बताऊं। उपासना अग्रवाल जी को मैं अनम्यूट करने के लिए कह रहा हूं, बस लास्ट। जी बोलिए। आप एक बार ये आपने जो धर्म बताए कि पत्नी धर्म पति धर्म, सो इन पे भी एक बार कभी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे? थोड़ा सा जरा दोबारा आप जरा पंडित प्रश्न जी, कर रहे हैं, मुझे पंडित जी, पंडित जी, और पंडित जी। चलिए, मुझे क्या है पता नहीं, मेरे फोन में ही कुछ प्रॉब्लम है शायद। जी, चलिए पत्नी धर्म क्या है, इस पर कुछ प्रकाश डालें कभी। दोबारा बोलें जरा प्रश्न। जैसे आपने धर्म बताए, हमें अपने धर्म को करना चाहिए पूरा, तो हाँ पत्नी हाँ धर्म पति धर्म, तो पत्नी धर्म क्या है वो हमें कैसे पता चलेगा, कैसे किस जगह मिलेगा? हाँ, चलिए, इसके लिए आप एक भगवत गीता प्रेस की एक किताब ले लें, गृहस्थ में कैसे रहें, है ना। लिख लें कौन इसको, सी? गृहस्थ में कैसे रहें, गृहस्थ में जी कैसे रहें। जी जी। और उसको आप पूरा पढ़ें, बहुत अच्छा उसमें वर्णन दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है ना। चलिए साहब, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा
हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो जय बांके बिहारी लाल की जय। जय बोलो राधा गोविंद देव सरकार की जय। बोलो आज के आनंद की जय। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा वंदन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कल हम फिर इसी समय मिलेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।